ऑफ मोशन में पढ़ा था। न्यूटन्स के थ्री इक्वेशंस पढ़े थे। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी और s इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस ए टी स्क्वायर और u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। लेकिन ये जो तीन इक्वेशन है ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए वैलिड है। सर्कुलर मोशन में इसके अलग फंडे है और हमने इन इक्वेशन को कन्वर्ट किया है सर्कुलर मोशन के कुछ इक्वेशंस में। जैसे कि v को हमने करा है ओमेगा, u को हमने कन्वर्ट किया है ओमेगा 0, वो हमारा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। s को हमने कन्वर्ट किया है थीटा में, वो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। a को हमने कन्वर्ट किया है अल्फा में, वो हमारा एंगुलर कांस्टेंट है। और ये इक्वेशन से ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, टाइम हर जगह पे कांस्टेंट रहेगा, और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर टू अल्फा थीटा। और हमने अगर हमें थीटा से ओमेगा में जाना है तो हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ओमेगा से अल्फा में जाना है तो हमें डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा, रिटर्न आते हुए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हमें ये सब पढ़ने के लिए एक बेसिक मैथ्स की बहुत ज़रूरत है, जो है सपोज एक सर्कल है, सर्कल में रेडियस r और ये एंगल थीटा और ये है इसका लेंथ l। तो l इज इक्वल टू r थीटा, और ये परपेंडिकुलर है, तो इसलिए हमें राइट हैंड थंब रूल का यूज होगा। फिर अब हम इसके पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पैरामीटर है थीटा। थीटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके यूनिट से डिग्री और रेडियन, और उसके बाद है ओमेगा के दो टाइप है। ओमेगा दो टाइप के है, एक है एवरेज, ओमेगा एवरेज, जो क्या होता है चेंज इन थीटा अपॉन चेंज इन टाइम, ये एवरेज है। और ये इंस्टेंटेनियस डी थीटा अपॉन डी टी। तो इसके बाद हम दो रिलेशंस पढ़ेंगे, दोनों रिलेशन हमें याद रखने इसके बाद। जैसे कि ये एक सर्कल है, उसमें ये रेडियस r है और ये लेंथ l है। तो l इज इक्वल टू r थीटा, ये हमने इधर देखा था। इसको डिराइव करने के बाद ये हमें आएगा v इज इक्वल टू r ओमेगा, और फाइनल रिजल्ट आएगा ओमेगा इज इक्वल टू वेलोसिटी परपेंडिकुलर अपॉन रेडियस। तो हम इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी मतलब एक ऑब्जेक्ट को फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकेंड में उसने कितने रिवॉल्यूशंस किए, और टाइम पीरियड है एक रिवॉल्यूशन करने के लिए कितना टाइम लगा। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को कैपिटल एफ से, और टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं टी अपॉन एफ, ये रिलेशन है।
और f इज इक्वल टू 1/t। तो इसको इसको डिराइव करने के बाद नहीं, ये इसके बाद हमें एक रिलेशन मिलता है। सपोज एक सर्कल है और इसके ये एंगल थीटा है, ये आर है, तो हमें क्या मिलता है, ओमेगा ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, विच इज इक्वल टू कल क्या होगा, 2 ओमेगा 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 1/t। 1/t का वैल्यू हमें इधर पता है, तो ये क्या आएगा, 2 पाई। अगला है एक्सेलरेशन। दो प्रकार के होते हैं, एक एंगुलर एक्सेलरेशन, एक प्रकार का होता है एंगुलर, और दूसरा होता है लीनियर। लीनियर में इसके तीन टाइप पड़ते हैं। एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक होता है टेंजेंटल एक्सेलरेशन, और एक होता है नेट एक्सेलरेशन। सबसे पहला हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल के बारे में। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, सपोज एक और इधर सब एक ऑब्जेक्ट ऐसा जा रहा है यू, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज, इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है, और इसका फॉर्मूला है A/r। सेकंड हमने पढ़ा था टेंजेंटल एक्सेलरेशन। तो एक सर्कल है, इस तरफ एक्ट करेगा। टेंजेंटल एक्सेलरेशन जो है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज करता है, और ये टेंजेंटल एक्सेलरेशन टेंजेंट के डायरेक्शन में एक्ट करता है। इसका फॉर्मूला है AT इज इक्वल टू V अपॉन DT। थर्ड है एनेट, ये जो होता है ये इन दोनों का वेक्टर, इन दोनों का सम होता है। एनेट यहाँ पे होता है tan थीटा इज इक्वल टू AC, और उसके बाद में हमने जो दो थे उसमें से पहला था एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, और उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। अल्फा इज इक्वल टू dw अपॉन dt। उसके बाद है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन जो है वो उसका सर्कुलर मोशन ये होता है v, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। उसका फॉर्मूला है पेंडुलम। ये एक पेंडुलम ड्रॉ करते हैं हम। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट
इस ऑब्जेक्ट का एक इधर आएगा mg नीचे की तरफ, और इधर आएगा t साइन थीटा, और कोनिकल पेंडुलम में जो है वो tan थीटा rg, ये इक्वल होता है r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g के बराबर। और इसका टाइम पीरियड जो आता है वो है 2 पाई l cos थीटा अपॉन g। उसके बाद में अगला पॉइंट है कार ट्रेवलिंग एंड डाउन्स। सपोज एक रोड है, यहाँ पे हिल है ऐसा, हमारी कार सपोज अगर इधर है तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg, और सेंटर इसका इधर है तो एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर आएगा और ऊपर आएगा n। तो इसका फॉर्मूला है mg v माइनस v स्क्वायर अपॉन r। और कार ट्रेवलिंग इन डाउन्स, सपोज ये कार इधर है, इसका एक इधर आएगा mg नीचे की तरफ, ऊपर आएगा ac क्योंकि सेंटर इसका इधर है, और एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्ट होगा। तो इसका फॉर्मूला आएगा mg प्लस v स्क्वायर बाय r। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट है कार ट्रेवलिंग इन सर्कुलर पाथ। ये ऐसा सर्कुलर पाथ है, हम और इस तरफ एक्ट करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स AC, और करेगा फ्रिक्शन, और इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो फ्रिक्शन देगा। तो इसका V मैक्स नहीं, इसमें V मैक्स नहीं, V इज इक्वल टू URG, अंडर रूट URG आएगा। उसके बाद में दूसरा है डेप्थ वेल। ऊपर की तरफ एक आएगा फ्रिक्शनल फोर्स, नीचे की तरफ आएगा mg, और इस तरफ आएगा उसका वेलोसिटी, इधर आएगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम इधर आना, तो हमें फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, इधर आएगा mg, सेंट्रीपिटल फोर्स, और इधर आएगा वेलोसिटी rg अपॉन म्यू अंडर रूट। डे 12 के बाद हमारे पास आता है बैंकिंग ऑफ रोड।
बैंकिंग ऑफ फ्रॉड। सपोज जो इस तरफ बैंक किया गया है, इधर हमारी कार है और इसका फ्री बॉडी डायग्राम इधर आएगा एमजी, इस तरफ आएगा इसका इस साइड आएगा एन साइन थीटा, एन साइन थीटा, और इस तरफ आएगा एन कॉस थीटा, और इधर जो है वी मैक्स मतलब इसकी मैक्सिमम वी के मैक्सिमम वेलोसिटी, अगर इससे ज्यादा आर जी टेन थीटा, इससे ज्यादा अगर हमारी कार की वेलोसिटी हुई तो कार यहाँ से नीचे गिर जाएगा। बैंकिंग ऑफ रोड के बाद आता है रोटेटिंग सिलेंडर। रोटेटिंग सिलेंडर